नर्मदा जयंती पर सुनिए नर्मदा नदी की कथा। नर्मदा और शोणभद्र की शादी होने वाली थी। विवाह मंडप में बैठने से ठीक ऐन वक्त पर नर्मदा को पता चला कि शोणभद्र की दिलचस्पी उसकी दासी जुहिला में अधिक है। प्रतिष्ठित कुल की नर्मदा यह अपमान सहन न कर सकी और मंडप छोड़कर उल्टी दिशा में चली गई। शोणभद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह भी नर्मदा के पीछे भागा, यह गुहार लगाते हुए, लौट आओ नर्मदा। लेकिन नर्मदा को नहीं लौटना था, सो वह नहीं लौटी। अब आप कथा का भौगोलिक सत्य देखिए कि सचमुच नर्मदा भारतीय प्रायद्वीप की दो प्रमुख नदियों गंगा और गोदावरी से विपरीत दिशा में बहती है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर। कहते हैं आज भी नर्मदा एक बिंदु विशेष से शोणभद्र से अलग होती दिखाई पड़ती है। कथा की फलश्रुति यह भी है कि नर्मदा को इसीलिए चिरकुंवारी नदी कहा गया है और ग्रहों के किसी विशेष मेल पर स्वयं गंगा नदी भी यहाँ स्नान करने आती है। इस नदी को गंगा से भी पवित्र माना गया है। मत्स्य पुराण में नर्मदा की महिमा इस तरह वर्णित है। कनखल क्षेत्र में गंगा पवित्र है और कुरुक्षेत्र में सरस्वती, परंतु गांव हो चाहे वन, नर्मदा सर्वत्र पवित्र है। यमुना का जल 1 सप्ताह में, सरस्वती का जल 3 दिन में, गंगा जल उसी दिन और नर्मदा का जल उसी क्षण पवित्र कर देता है। एक अन्य प्राचीन ग्रंथ में सप्त सरिताओं का गुणगान इस तरह से है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधं कुरु। नर्मदा की दूसरी कथा। इस कथा में नर्मदा को रेवा नदी और शोणभद्र को सोनभद्र के नाम से जाना गया है। नद यानी नदी का पुरुष रूप। बहरहाल यह कथा बताती है कि राजकुमारी नर्मदा राजा मेखल की पुत्री थी। राजा मेखल ने अपनी अत्यंत रूपसी पुत्री के लिए यह तय किया कि जो राजकुमार गुलाबकावली के दुर्लभ पुष्प उनकी पुत्री के लिए लाएगा, वे अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ संपन्न करेंगे। राजकुमार सोनभद्र गुलाबकावली के फूल ले आए, अतः उनसे राजकुमारी नर्मदा का विवाह तय हुआ। नर्मदा अब तक सोनभद्र के दर्शन ना कर सकी थी, लेकिन उसके रूप, यौवन और पराक्रम की कथाएं सुनकर मन ही मन वह भी उसे चाहने लगी। विवाह होने में कुछ ही दिन शेष थे, लेकिन नर्मदा से रहा न गया। उसने अपनी दासी जुहिला के हाथों प्रेम संदेश भेजने को सोची। जुहिला को ठिठोली सूझी। उसने राजकुमारी से उसके वस्त्राभूषण मांगे और चल पड़ी राजकुमार से मिलने। सोनभद्र के पास पहुंची तो राजकुमार सोनभद्र ने उसे ही नर्मदा समझने की भूल कर बैठा। जुहिला की नीयत में भी खोट आ गया। राजकुमार के प्रणय निवेदन को वह ठुकरा न सकी। इधर नर्मदा का सब्र का बांध टूटने लगा। दासी जुहिला के आने में देरी हुई तो वह स्वयं चल पड़ी सोनभद्र से मिलने। वहां पहुंचने पर सोनभद्र और जुहिला को साथ देखकर वह अपमान की भीषण आग में जल उठी। तुरंत वहां से उल्टी दिशा में चल पड़ी और फिर कभी न लौटने के लिए। सोनभद्र अपनी गलती पर पछताता रहा, लेकिन स्वाभिमान और विद्रोह की प्रतीक बनी नर्मदा पलट कर नहीं आई। अब इस कथा का भौगोलिक सत्य देखिए कि जयसिंह नगर के ग्राम बरहा के निकट जुहिला का सोनभद्र नद से वाम पार्श्व में दशरथ घाट पर संगम होता है और रूठी राजकुमारी नर्मदा कुंवारी और अकेली कथा में उल्टी दिशा में बहती दिखाई देती है। रानी और दासी के राजवस्त्र बदलने की कथा इलाहाबाद के पूर्वी भाग में आज भी प्रचलित है।
नर्मदा नदी की तीसरी कथा इस प्रकार है। कई हजारों वर्ष पहले की बात है। नर्मदा जी नदी बनकर जन्मी, सोनभद्र नद बनकर जन्मा। दोनों के घर पास थे। दोनों अमरकंटक की पहाड़ियों में घुटनों के बल चलते, चिढ़ते चिढ़ाते, हंसते रूठते। दोनों का बचपन खत्म हुआ। दोनों किशोर हुए। लगाव और बढ़ने लगा। गुफाओं, पहाड़ियों में ऋषि मुनि व संतों ने डेरे डाले। चारों ओर यज्ञ पूजन होने लगा। पूरे पर्वत में हवन की पवित्र समिधाओं से वातावरण सुगंधित होने लगा। इसी पावन माहौल में दोनों युवा हुए। उन दोनों ने कस्में खाई जीवन भर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ने की, एक दूसरे को धोखा नहीं देने की। एक दिन अचानक रास्ते में सोनभद्र के सामने नर्मदा की सखी जूहिला आधम की। 16 श्रृंगार किए हुए, वन का सौंदर्य लिए हुए वह भी नवयुवती थी। उसने अपनी अदाओं से सोनभद्र को भी मोह लिया। सोनभद्र अपनी बाल सखी नर्मदा को भूल गया। जूहिला को भी अपने सखी के प्यार पर डोरे डालते लाज न आई। नर्मदा ने बहुत कोशिश की सोनभद्र को समझाने की, लेकिन सोनभद्र ने जैसे जूहिला के लिए बावरा हो गया था। नर्मदा ने किसी ऐसे ही असहनीय क्षण में निर्णय लिया कि ऐसे धोखेबाज के साथ से अच्छा है इसे छोड़कर चल देना। कहते हैं तभी से नर्मदा ने अपनी दिशा बदल ली। सोनभद्र और जूहिला ने नर्मदा को जाते देखा। सोनभद्र को दुख हुआ। बचपन की सखी उसे छोड़कर जा रही थी। उसने पुकारा, नर्मदा, रुक जाओ, लौट आओ नर्मदा। लेकिन नर्मदा जी ने हमेशा कुंवारी रहने का प्रण कर लिया। युवावस्था में ही सन्यासिनी बन गई। रास्ते में घनघोर पहाड़ियाँ आईं, हरे भरे जंगल आए, पर वह रास्ता बनाती चली गई। कल कल छल छल का शोर करती बढ़ती गई। मंडला के आदिम जनों के इलाके में पहुंची। कहते हैं आज भी नर्मदा की परिक्रमा में कहीं कहीं नर्मदा का करुण विलाप सुनाई पड़ता है। नर्मदा ने बंगाल सागर की यात्रा छोड़ी और अरब सागर की ओर दौड़ी। भौगोलिक तथ्य देखिए कि हमारे देश की सभी बड़ी नदियाँ बंगाल सागर में मिलती हैं, लेकिन गुस्से के कारण नर्मदा अरब सागर में समा गई। तो ये थी नर्मदा नदी की कथा। धन्यवाद।